नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड के लिए हम कबीरदास का परिचय लेकर आए हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। कबीरदास का परिचय या कबीरदास का जीवन परिचय। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि कबीरदास का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दो। ठीक, तो उसमें लिखा रहेगा 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, या फिर ऐसे लिखा होगा 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। ठीक, तो फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, और उत्तर के बाद आपको लिख देना है कबीरदास का परिचय। उत्तर काले पेन से और कबीरदास का परिचय भी काले पेन से। फिर उसके बाद लिख देंगे काले पेन से 2 रचनाएं। 2 रचनाएं के बाद लिखेंगे हम रचनाएं। तो रचना लिख दी मैंने बीजक। अब कबीरदास की एक ही रचना है, तो है ही नहीं, तो आप बीजक लिख दो, और अगर चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख दे सकते हो साखी, शबद और रामायणी। इस तरह से साखी लिख दिया और दूसरा लिख दिया शबद और तीसरा लिख देंगे रामायणी। इस तरह से तीनों शक्ति, ये तीनों बीजक में ही संग्रहित है। अब एक ही है तो एक ही लिखेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इनको तीनों को ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया 2 रचनाएं। फिर आता है भावपक्ष। तो भावपक्ष को हम काले पेन से हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, फिर उससे के बाद नीले पेन से लिखना शुरू करेंगे। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे निर्गुण राम को मानते थे, राम को महत्व देते थे। वे रहस्यवाद के भी समर्थक थे। वे पूरे जीवन समाज में फैली बुराइयों का विरोध करते थे। उनके काव्य में योग, साधना, अहिंसा, ज्ञान, एक ही ईश्वर को मानने वाले आदि का मिश्रित रूप दिखाई देता है। भावपक्ष लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कलापक्ष। तो हम काले पेन से कलापक्ष की हेडिंग डाल देंगे, फिर नीले पेन से लिखना शुरू करेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। उन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। उन्हें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों आदि का प्रयोग किया है। ठीक, उनके काव्य में दोहा और चौपाई छंद का प्रभाव भी दिखाई देता है। उसके बाद हम फिर लिखेंगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान इसको हम काले पेन से लिख देंगे, फिर उत्तर इसके नीले पेन से शुरू करेंगे। कबीर भक्ति काल के मुख्य कवियों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। उनके काव्य में नैतिक संदेश और उपदेश मिलते हैं। कबीर को हमेशा याद किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कबीरदास का कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड हिंदी के अंतर्गत कबीरदास का परिचय समाप्त हुआ। अगर इसमें भी कोई आपको डाउट हो, किसी तरह की समस्या हो, या कोई और विषय से संबंधित आपको कंटेंट चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।